तो बच्चों ये एक न्यू चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम है रोटेशनल रोटेशनल। मोशन। ममता इस क्लास को नहीं छोड़ोगी ना? नहीं सर। फिर वो दिमाग ही छोड़ देगी सर। ठीक है, आर्यन तुम भी मत मिस करना। रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में हम जानते हैं बॉडी रोटेट कर रहा होता है किसी एक एक्सिस के अलोंग। फिर से सुनो, मैं बोल रहा हूं कोई बॉडी है, कोई पत्थर, मान लो ये पत्थर है, ऐसे ऐसे इसको हम गोल 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 घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो किसके अलोंग ये घूम रहा है? तो तुम बोलोगे सर एक काम करो, यहाँ पे एक ऐसे कुछ डंडा डाल दो, उसके अलोंग ये घूम रहा है। देख रहे हो, ये इसके चारों तरफ गोल 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 ऐसे घूम रहा है। बोलो समझ आया क्या? ये ऐसे घूम रहा है। तुम बोलोगे ठीक, ये घूम रहा है। तो जब ये घूमता है, ध्यान से सुनो, जब ये घूमता है तो इसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, लेकिन इसका बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, इसका बॉडी क्या करता है? उस मोशन को अपोज करना चाहता है। इसका बॉडी क्या चाहता है? कि हम उस मोशन में ना रहे, हम रुके जाए, हम रुक जाए। क्या हो? हम रुक जाए। तो जब वो उस चीज को अपोज करता है तो उस चीज को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू एक रिवॉल्विंग बॉडी क्या करता है? रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। बताइए कोई दिक्कत? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया क्या? मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई रिवॉल्विंग बॉडी है तो वो ये नहीं चाहता है कि वो रोटेशनल मोशन में रहे, वो तो ये चाहता है कि भैया वो रुक जाए। तो वो क्या करेगा? वो रोटेशनल मोशन को रोकना चाहेगा। ठीक है, और उस रोटेशनल मोशन को रोकने के लिए जो उसका प्रॉपर्टी जिम्मेदार है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। जो चीज हम लिखते जाएंगे वो कटाकट लिखते चले जाना है ना, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम अब नहीं देने वाला। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने क्या बताया? ये एक प्रॉपर्टी है ना, जिसके थ्रू एक बॉडी रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं इसी का, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो समझ में आया? ये डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर आपने जो डिस्टेंस लिख दिया है, ये डिस्टेंस कहां से है ये भी तो बताइए। तो ये डिस्टेंस है उस मास का। ये क्या है? ये डिस्टेंस है उस मास का एक्सेस से। डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? उस एक्सेस ऑफ रोटेशन से है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या क्या है? क्योंकि मैं बता दूं, अगर हम पॉइंट मास ले ले, जैसे गेंद का मैंने बात किया था ना, सभी लोग क्लास में रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो मुझे तुम लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। अभी इजी लग रहा है ना? अभी तुरंत ही टफ लगेगा 10 मिनट में। मैं बोल रहा हूँ ये गेंद है। इस गेंद को मृणाली, ममता, देखो, मैंने ऐसे यूं गोल 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 ऐसे नहीं, ऐसे घुमाना चाहता हूं। ऐसे घुमा रहे, देखो, इस पथ पे हम गोल गोल घुमा रहे हैं। तुम बोलोगे ठीक है घुमाइए। और इस एक्सेस के अलोंग घुमा रहे हैं। दिखा? सभी लोगों को दिख रहा? तुम बोलोगे हाँ। इस लाल वाला जो रॉड है ना, इसी के अलोंग हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे 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 घूम रहा है। तो इसका मास है अपना कुछ, तुम बोलोगे जी इसका मास है m। इसका यहाँ से कुछ दूरी है जिसको हम बोल देते हैं r, और उसका रिलेशन मैंने यहाँ दिखा दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। है ना? ये फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए, है ना, फॉर पॉइंट मास। क्यों? अब मैं बताता हूं। क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम यहाँ पे रॉड ऐसे बांध दो और इस रॉड को घुमाओ
तो भाई रॉड में तो यहाँ भी मास है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह मास है। तो कौन से मास का कहाँ से डिस्टेंस ले? समझ रहे हो दोस्तों? तो कौन से हम्म। मास का कहाँ से डिस्टेंस ले? क्योंकि रॉड में तो हर जगह मास है, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह मास होता है ना, क्यों भाई? रॉड में तो हर जगह मास है ना? वो तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम है ना। तो उसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो बोलोगे ठीक। अब एक चीज मुझे बताओ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें क्या लगता है कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी? बताइए। वेक्टर। सभी लोग बताएंगे ये कैसा क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर। ये होता है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट स्केलर भी कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, ये होता है टेंसर क्वांटिटी, है ना? ये होता है टेंसर क्वांटिटी। डायरेक्शन तो होता है, बट डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टेंसर के डिटेल में मत जाओ, मैं बस ये बता रहा हूं कि ये टेंसर क्वांटिटी है। अगर ऑप्शन में आपको वेक्टर, स्केलर और टेंसर मिलेगा तो टेंसर लिखोगे, और अगर वेक्टर और स्केलर में मिल जाएगा तो क्या लिखोगे? स्केलर लिखोगे। समझ में आया? सबसे परफेक्ट कौन सा है? हाँ सर। ये वाला। बट ये ना मिले तो ये लगा दोगे। ठीक है, बताओ, हाँ। बोलोगे। इसका अगर यूनिट का बात करें तो मास का क्या होता है? केजी। इसका क्या होता है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन का बात करें तो क्या हो जाएगा? ml2, है ना? ml2 हो जाएगा। ठीक है, ये बताता क्या है? ये बताता है भैया कितना मास, ये क्या बताता है? कितना मास, है ना? कितना वजन, कितना मास, है ना? और कितना दूरी पे उसका स्क्वायर, है ना? कितना दूरी पर अपोज कर रहा है, कितना दूरी पर उसका स्क्वायर अपोज कर रहा है, किसको? रोटेशनल मोशन को। किसको? रोटेशनल मोशन को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना ध्यान से सोच के। ये हमने स्ट्रिंग से बांध दिया, मासलेस स्ट्रिंग से, और इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। तो तुमने बोला कि सर इसका अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो दोस्तों, आएगा ना? अरे हाँ। आएगा ना? हाँ सर। तो बोलोगे ठीक। अब एक काम करते हैं, ठीक इसके पीछे या यहाँ पे एक और बांध देते हैं, गेंद लो। अब टोटल इनर्शिया कितना हो जाएगा बताओ तो जरा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर इसका मास कितना है, तो हम बोलेंगे इसका भी मास इतना है और आर इतना। तो इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। याद रखना, फिर से बोल रहे हैं, याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसमें माइनस और प्लस का कोई लफड़ा नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? प्लस प्लस ही होगा, कभी माइनस का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। गॉट इट? भाई डायरेक्शन नहीं है तो माइनस क्यों लाए? समझ रहे हो? जब डायरेक्शन नहीं है तो हम माइनस क्यों लेके आए? गॉट इट? बताइए, गॉट इट या नहीं गॉट इट? ठीक है, इसके अलावा हम बताएं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी तरह का टॉर्क या एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, इस सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना? इस सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है ये। सिर्फ किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तुम सामने से देख लो, मास और उसके दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके? मास और उसके दूरी के ऊपर। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई तकलीफ है क्या? बताओ, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो एक नहीं। सवाल दें। ममता, आर्यन, एक सवाल जल्दी लो। हाँ सर। ले लो भैया, एक सवाल लो, और सवाल को लिख लिया करो, है ना? इससे तुम लोगों को अच्छा रहेगा। द मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन, मास ऑफ द बॉडी। दूसरा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी
तीसरा द एक्सिस ऑफ रोटेशन, चौथा ऑल दी अबव। बताओ जल्दी से, जल्दी मतलब क्विक होता है। Sir, all the above. ऑल दी अबव, वेरी गुड। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। फोर्थ, ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं कि ये एक रॉड है। क्या है ये, एक रॉड। ध्यान से सुनो। और एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना ये है। अच्छा, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन तुमको बार बार विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में आएंगे हम लोग। इसीलिए बोल रहा थोड़ा सा मस्तिष्क खोल के रखना। इसीलिए ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ चला जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, तो इसका पूरा मास है ना, जो भी इसका मास है, रोटेशन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम बोलोगे हाँ, ठीक है। तुम बोलोगे जी हाँ, उस पूरे के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर हम यहां से नचाते हैं तो अलग फॉर्मूला, मतलब अलग आएगा वैल्यू। अगर इस एक्सेस से नचा देते हैं तो अलग आएगा वैल्यू। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल अलग आएगा वैल्यू। ठीक है। अगर इसी एक्सेस से घुमाते हैं अलग आएगा वैल्यू। तुम बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल अलग आएगा। भाई एक बात बताओ, ये एक डब्बा है, देखो ये ग्लास है। इस ग्लास को कैसे कैसे नचा सकते हैं भाई? इस ग्लास को ऐसे गिराएंगे और ऐसे नचा सकते हैं। देखो हम कैसे नचा रहे हैं, ऐसे गिरा दिया। अब कुछ क्षण के बाद ऐसे गिरा दिया, है ना। कुछ क्षण के बाद ये ऐसे हो जाएगा। देख रहे हो हम कैसे नचा रहे हैं? तुम बोलोगे हाँ सर, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, है ना। ऐसे ही घुमा रहे हैं ना। अरे नहीं समझ में आ रहा। इस ग्लास को ऐसे गिरा रहे हैं, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पीछे की तरफ और आगे की तरफ से जो लाइन जा रहा है। 3 डायमेंशन में जरा समझो। अंदर और बाहर की तरफ जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अलॉन्ग ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, सोच के बताओ। रिस्पॉन्ड करना है इस चैप्टर में बाबू, सभी लोगों को रिस्पॉन्ड Yes, करना है। sir. ठीक है। तो वैसे घूम रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर ये लिख चुके हो तो क्या मैं आगे बढ़ने की कृपा करूं? Yes, बताइए। sir. चलिए आइए आगे मैं बढ़ने की कृपा करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक। झटपट झटपट। ये सब मैंने बता ही दिया। चलो अब इन सब चीजों को ये बताया है, इधर इधर बता ही दिया। क्या करें, थोड़ा सा समझा दें? उसके बाद फॉर्मूला तो तुम लोगों के सामने है ही। चलो मैं थोड़ा समझा भी Hmm. देता हूँ। नहीं तो चैप्टर का फील नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि किताब में तो सब लिखा हुआ है। क्या कहती हो ममता? हाँ, sir. तुम यही कह रही हो ना? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes. ओके, तो देखो ममता जी, इधर देखिए। ये एक गेंद है, ठीक है। इस गेंद को हमने क्या किया है, घुमा दिया है इसके चारों तरफ। इसके चारों तरफ, जो कि एक मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तुम बोलोगे ठीक है। और ये ऐसे 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 इसके चारों तरफ घूम रहा है। दूरी कितना है इनके बीच में? दूरी है r, इसका मास है m। तो मुझे बताइए सीधा सीधा, इसके I का वैल्यू क्या होगा? इसके I का वैल्यू क्या होगा? तुम MR बोलोगे सर square. इसके I का वैल्यू सिंपल है, mr² हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत Hmm. नहीं। ठीक, हम सेम काम करते हैं, इधर एक और गेंद फंसा देते हैं। देखो सभी लोग बताएंगे, प्रेम से बताएंगे, ठीक है। किससे बताएंगे? प्रेम से. प्रेम प्रेम से। नहीं है क्लास में सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे, टोटल आई कितना होगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल आई क्या होने वाला है? अब MR बताइए। square plus MR square. mr² प्लस mr²। क्यों? अभी अभी मैंने बताया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है योगेश दादा, तो हम माइनस साइन यूज ही नहीं करेंगे। हम क्या, हमेशा प्लस साइन यूज करेंगे। mr² प्लस mr²। ठीक है। अब एक और सवाल देते हैं। योगेश को ये आंसर देना पड़ेगा। योगेश दादा आंसर दे दोगे क्या? हाँ बोलो।
पूछो तो सर। कोई कुछ पूछ रहा है ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, धुंधला धुंधला सा। नहीं सर। कोई आदमी है क्या जो पूछ रहा है? ऐसा कोई है? क्या सर? क्या पूछना चाह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं पूछना चाह रही। तो कुछ पूछो फिर। वो बताना चाह रही होगी सर, वो दिमाग पे गिर चुकी है। अरे तो तुमको क्या दिक्कत है भाई? हाँ ना सर, देखो ना। हाँ देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, वो दिमाग पे भी गिर गई तो। हाँ योगेश दादा, ये दो गेंद है, ठीक है। इस दोनों का मास है आपके पास m, इसका भी m, इसका भी। दूरी इसका r है, दूरी इसका r है। दोनों एक ही तरफ है। अब मुझे बताइए I का वैल्यू क्या होगा? सभी एम आर लोग ट्राई कर स्क्वायर। सकते हैं। हाँ बताओ योगेश दादा, क्या है? क्या बताया? एम आर स्क्वायर। एम स्क्वायर। सबका एम स्क्वायर आया है क्या आंसर? हाँ अरे सर। यार, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, ये हो जाएगा mr² प्लस mr²। क्या हो जाएगा? mr² एम आर। प्लस mr²। है ना, ये हाँ वेक्टर सर, क्वांटिटी है। सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है, मैं क्या बोल रहा हूँ। स्केलर ये क्वांटिटी स्केलर है है सर। योगेश। तो अपने को जितना भी होगा सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। वैसे एक मैं का एक बताना अंदर था की ना। बात बताऊं। हाँ। एक का बताना था ना। नहीं नहीं, टोटल आई जग फोटो अगर ऐसा हम बनाए हैं, यानी आई आपको ऐसे आई ही लिख के देगा, है ना। ऐसे ही देगा ही लिख के, ओके सर। टोटल वोटल नहीं लिखेगा, सीधा आई। बताओ, है ना। तो आई हो जाएगा mr² प्लस mr²। और मैं ये बात बता दूं, ये शायद 2015 या 2016 का AIPMT का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, ठीक है, कुछ देर के बाद। ठीक है, AIPMT का ये सवाल था। हम्म। इसमें मैंने गेंद दिखाया, उसमें उसने रॉड दिखाया था। ठीक है, और कुछ नहीं है अंतर। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी बात है। अब तुम इससे ये चीज समझ गए होगे कि दूरी का जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो ये दूरी हम ऐसे नहीं ले रहे हैं, ऐसे भी नहीं ले रहे हैं। हम दूरी हमेशा क्या ले रहे हैं? सीधा सीधा। क्यों मृणाली, देख रही हो ना, ये दूरी हम एकदम स्ट्रेट लाइन पे ले रहे हैं। तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। क्या योगेश, हम दूरी तो एकदम सही सीधा लाइन पे ले रहे हैं, है ना। हाँ ये सर। भी गलत है, ये भी गलत है, ये एकदम सही है। तो इससे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना काफी इजी हो गया। तुम बोलोगे जी बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, अब एक सवाल तुमसे पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? एक सवाल पूछा जाएगा, और सब लोग इस सवाल का जवाब देने का कृपा करेंगे। कर लोगे ओमकार, कृपा करोगे? आर्यन भी कुछ नहीं बोल पा रहा आज हाँ तो। सर। आर्यन, आर यू अफ्रेड ऑफ समवन लाइक ओमकार और मृणाली और ममता? नहीं सर। डरो मत भाई। ओमकार नहीं क्या नहीं। है? एक तुच्छ सा चीज है, उसको फूक मार के लोग उड़ा सकता है। क्यों ओमकार? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है सर। अच्छा, ये गलत फैमिली है। फैमिली नहीं, फेमी। ओ, क्योंकि फूक मार के इंसान को तो नहीं कोई हिला सकता। ओके। मृणाली कुछ बोल रही है तुम्हारे लिए। वो तो मुंह के बल गिरी हुई है ना सर, मुंह से तो कहाँ बोल रही है। ओ, हाँ सुबह इधर ही कहा देखो। था ना आपको। हाँ ये तो है। इसका मास है लोग m/2, दिमाग। इसका मास है m/2, इसका लेंथ है l/2, इसका लेंथ है l/2। ऊपर वाले का मास है m/2 और लेंथ है l/2। नीचे वाले का मास है m/2, नीचे वाले का लेंथ है l/2। बोला जा रहा है इसका I है I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। तो रिलेशन बताइए क्या है सही? I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज लेस देन I2, I1 इज इक्वल्स टू I2। फोर्थ कांट से। ओमकार तो चौथा ही ऑप्शन लेगा, मुझे पता है। ओमकार तो फोर्थ ही नहीं लेगा। सर, बताओ, मुझे सभी पहले लोग बताओ बताएं। सर, इसमें से ममता क्या जल्दी क्या बताओ भाई। ढूंढना है। ये ब्लू कलर का जो डंडा मैंने ड्रॉ किया है, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो, एंगुलर वेलोसिटी हाँ। ओमेगा। लो, ये है
एक्सिस ऑफ रोटेशन, फाइंड क्या करना है सर इसमें इसमें? सर रिलेशन, ऑप्शन I1 सेकंड, I2 का रिलेशन बताओ, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, बोलो। ऑप्शन सेकंड। नहीं सर, ऑप्शन फर्स्ट वाला सेकंड, है। कौन कौन ये बात मानता है कि ऑप्शन सेकंड वाला आदमी सही है? नहीं, मेरा फर्स्ट है। कितने लोग मानते हैं फर्स्ट है सही है? योगेश, आर्यन, मृणाली, तुम तीनों भी बताओ भाई। ये दोनों इंटेलिजेंट लोगों ने तो जवाब दे दिया। मुझे तो थर्ड हो सकता है मृणाली का क्या आंसर सर? सही है क्या? थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही, थर्ड सही है छोटू। अभी बताया हम मृणाली, सॉरी ममता, यहाँ देखो इसका वैल्यू क्या आया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इधर है, और दोनों को एक तरफ रख दिया तो भी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। और यही सवाल हाँ पूछा अभी गया था हुआ। AIPMT में, यही वाला पूछा गया था। हाँ सर, तुमको पता है ये बात? अभी पता तो चला। बताओ आर्यन, कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर कोई दिक्कत नहीं तो चलो फिर एक और सवाल लो, लोगे आर्यन? ले लो, आओ एक सवाल ले लो और। हाँ 2 मिनट रुको सर। 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है ना? हाँ सर। उसमें 120 सेकंड होते हैं सर। कितना बड़ा रहता है वो, 2 मिनट कैसे कह सकती है? ओमकार, तू लिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, हम ऐसी चीजें नहीं तो लिखते। शांत बैठ। सर, हम्म, सर ये क्या ड्राइंग है? हो गया, हाँ लिख सर। लिया ममता, लिख लिए? हाँ सर। यस। ओके, अब एक और सवाल लो। ये सवाल जानबूझ के दे रहे हैं जिससे तुम्हारा कॉमन सेंस अगर है तो बूस्ट अप हो, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ममता? वो बोलेगी जो मेरे मेरे पास पहले से ही नहीं, तो वो बूस्ट कहाँ होगा? सर ओमकार को बोलो शांत बैठने के लिए, एक तो सुबह से दिमाग खराब है और ऊपर से आप भी कर रहा है। कोई नहीं, इधर देखो, इसमें एक खास बात है। सर, 3 दिनों से मृणाली कुछ बोल नहीं रही, इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। सही बात है ना सर? इधर देखो, ये है I1 और ये है I2, ठीक है? ये है I2, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं कि इस दोनों में रिलेशन बताइए। कॉमन सेंस जिसके पास होगा वो बता पाएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। क्यों मृणाली? आवाज कर गई सर वो। हाँ, थर्ड वाला सही है दोस्त, बताओ थर्ड वाला सही है क्या? लेंथ दोनों का हाँ सेम मान सर। लेना। यहाँ थोड़ा लेंथ ज्यादा हो गया, नहीं यहाँ लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया, भावनाओं को समझो, लेंथ सेम। सर थर्ड वाला सही है क्या? बताओ आंसर क्या है, जल्दी बोलो, आंसर क्या है? तो देखो पहले मुझे ये बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे सर फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू mr²। जो मास ज्यादा है, ध्यान से सुनो, जो मास ज्यादा है वो अगर दूर रहे, क्योंकि r क्या है, डिस्टेंस,
वो अगर दूर रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ, हाँ या ना? ज्यादा होगा कम होगा? अरे यार, हैवी मास अगर दूर हो तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यादा या कम? चलो ठीक है, मिलते हैं कल। जब तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो तो ठीक है फिर। ओके, बाय बाय। ज्यादा